हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक, बट छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे हंसोदक। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है हंसोदक क्या है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको हमेशा मिलते रहते हैं। तो देखते हैं हंसोदक का पहले रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस अर्थात कहाँ पर वर्णन आया है, क्योंकि जब कोई भी टॉपिक पूछता है तो उसका रेफरेंस जानना जरूरी कि एग्जैक्ट ये टॉपिक या पॉइंट कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है। चरक संहिता के सूत्र स्थान 6वें में चरक सूत्र छठा जो चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड तस्याशीति अध्याय। तस्याशीति जो अध्याय है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या वर्णन है। उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं ऋतुचर्या का वर्णन है, अर्थात ऋतुओं के अनुसार जो खान पान या आहार विहार की बात की गई है। ऋतुचर्या, ऋतुओं के अनुसार जो चर्या है, ऋतुचर्या की बात की गई। उस ऋतुचर्या में 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें हम लोग देखते हैं शरद ऋतु के अंतर्गत, शरद ऋतु के अंतर्गत हम लोग का हंसोदक का वर्णन आया है। तो बात यहाँ पर करते हैं कि चरक संहिता के सूत्रस्थान के 6ठे चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है तस्याशीति अध्याय, अर्थात वहाँ पर ऋतुचर्या का वर्णन है। 6 ऋतुओं के अंतर्गत देखा जाए तो शरद ऋतु के अंतर्गत हंसोदक का वर्णन आया है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हंसोदक का वर्णन किस ऋतु के अंतर्गत आया है, तो शरद ऋतु के अंतर्गत हंसोदक का वर्णन आया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हंसोदक का नाम हंसोदक क्यों पढ़ा। मतलब यहाँ पर 2 टर्म है, एक है हंस प्लस दूसरा है उदक, हंस प्लस उदक। तो यहाँ पर हंस का क्या मीनिंग है और उदक का क्या मीनिंग है। उदक का मतलब क्या होता है, जल। उदक का क्या मतलब होता है, जल होता है। जबकि हंस का मतलब एक पक्षी है जो कि जल में तैरता है। लेकिन यहाँ पर हंस कहने का मतलब यहाँ श्वेत वर्ण से है। हंस जिस तरह से श्वेत वर्ण होता है, श्वेत वर्ण किसका प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता, जब हम कभी भी स्वच्छता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने श्वेत वर्ण हम लोग के सामने आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है हंस का लिया गया है कि जो जल बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, जो जल बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, वही हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा और वही जल हमारे स्वास्थ्य का अनुवर्तन करेगा। लेकिन इस शरद ऋतु में ऐसी क्या एक्टिविटी होती है, ऐसा क्या ऋतुचर्या होता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर स्पेसिफिक हंसोदक का वर्णन आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हंस प्लस उदक। हंस मतलब श्वेत वर्ण का प्रतीक है, जो पक्षी होता है और जल में चलता रहता है, तैरता है। और ये कहीं ना कहीं इसके श्वेत वर्ण को हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है और इसको लेते हुए यहाँ पर जल को श्वेत वर्ण, जल श्वेत वर्ण तो होता नहीं है, जल का अपना वाटरी कलर ही होता है और उसकी स्वच्छता से संबंधित यहाँ पर जल को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरह से आचार्य चरक ने हम लोग का हंसोदक का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कुछ बोला ऐसा है कि जो शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु में जो सूर्य होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सूर्य प्लस चंद्रमा का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सूर्य प्लस चंद्रमा को याद रखना है। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य जो है तप्त रहता है। शरद ऋतु में सूर्य क्या तप्त रहता है, दिन में तप्त रहेगा। कब, दिन में ही तो सूर्य तप्त रहेगा। और चंद्रमा कब रहती है, चंद्रमा शीतल रहती है। चंद्रमा शीतल रहेगी कहाँ, कब, रात्रि में, ठीक है ना। तो देखेंगे दिन में सूर्य की किरणों से जो जल है, मान लीजिए किसी तालाब का जल है या किसी जो जहाँ से हम जल पीते हैं कुएं का जल है, तो मान लीजिए ये इसका पात्र है, मतलब तालाब है, कुआं है, जो भी हो। सूर्य दिन में क्या होगा कि सूर्य की किरणें इसको खूब गर्म करेंगी। दिन में सूर्य की किरणें खूब गर्म करेंगी, ठीक है ना, गर्म करेंगी। और रात्रि में देखेंगे तो यही इसकी चंद्रमा की शीतलता की वजह से ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। तो इसी तरह से दिन प्रतिदिन ये प्रक्रिया चलती रहती है। दिन में क्या होगा, सूर्य की किरणों से गर्म होगा, रात जैसे ही रात आएगी ये ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया की वजह से जो जल होगा वो बिल्कुल ही अमृत के समान हो जाएगा। अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है ना।
तो इसके क्या गुण हैं, इसके क्या उपयोग हैं, चिकित्सकीय क्या उपयोग है, इसकी पूरी बात हम लोग चरक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट कि हंसोदक में सूर्य चंद्रमा का क्या है, शरद ऋतु में क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं श्लोक के माध्यम से। तो यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने श्लोक के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आपको श्लोक याद नहीं करने हैं, लेकिन श्लोकों को पढ़ना कैसे है, एक एक करके पॉइंट तोड़कर हम लोग यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोष अगस्त्येन विषीकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पान अवगाहेशु सस्ते तद्धता अमृतम। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिन में, हम लोगों ने कहा ना कि दिन में सूर्य की तप किरणों से तप, दिन में सूर्य, और अंशु का मतलब क्या होता है, सूर्यांशु, अंशु है ना, अंशु मतलब किरण, अंशु मतलब उसकी किरण। दिन में सूर्य की अंशु अर्थात किरणों से संतप्त, तप्त हुआ। साथ ही साथ रात्रि में, निशि मतलब रात्रि में, चंद्रमा की अंशु अर्थात किरणों से शीतल, क्योंकि चंद्रमा क्या होती है, उसका प्रभाव शीतल होता है। तो दिन में सूर्य की किरणों से तप्त, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, प्लस कालेन पक्वम, काल के प्रभाव से पक्व हुआ, मतलब काल के प्रभाव से पक्व हुआ जो निर्दोष अर्थात दोष रहित जो जल होता है। साथ ही साथ शरद ऋतु में अगस्त नामक तारा उदित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, शरद ऋतु में ही अगस्त नामक तारे का उदय होता है। तो उसके उदय होने से, उसके प्रभाव से जो जल होता है वो विषीकृतम अर्थात विषहर हो जाता है, मतलब कि विष को नाश करने वाला होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हंसोदकम इति, उसको हम लोग हंसोदक कहते हैं। और हंसोदकम ख्यातम शारदम, और ये क्या होता है, शारदम मतलब शरद ऋतु की बात कर रहा है, शारदम मतलब शरद ऋतु है। और ये जो जल होता है विमल होता है, और सूची, सूची मतलब पवित्र होता है। तो देखेंगे विमल और सूची लगभग दोनों का एक मीनिंग है, इसलिए उसकी पवित्रता को डबल कर दे रहा है, उसकी स्वच्छता को डबल कर दे रहा है। और इसका यूज कहाँ है, तो ये जो लाइन है यूज वाली लाइन है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्नान में, नहाने में, पान अर्थात पीने में, अवगाहेसु, स्नान पान अवगाहेसु ससते तद्धता अमृतम, इन सभी कार्यों में अमृत के समान बोला गया है। जो हंसोदक होता है स्नान में अर्थात नहाने में, पान अर्थात पीने में, अवगाह के कार्यों में अमृत के समान बोला गया। तो इसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि दिन में सूर्य की किरणों से तप्त, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल। तो पहला पॉइंट हो गया, टोटल हम लोग को 3 या 4 पॉइंट देखना है। तो दिन में सूर्य की किरणों से तप्त, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए निर्दोष जल। तीसरा पॉइंट है अगस्त नामक तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल, मतलब विष रहित हुआ जल हंसोदक कहलाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 बातें याद रखना है। एक तो सूर्य को याद रखना है, एक चंद्रमा को याद रखना है, दूसरा है काल के प्रभाव को याद रखना है, तीसरा है और अगस्त नामक तारा को याद रखना है। काल के प्रभाव, अगस्त नामक तारा, तो ये आपको हंसोदक के पॉइंट में इजी हो जाएगा। तो देखेंगे जो हंसोदक होता है वो विमल और पवित्र होता है। उसका यूज कहाँ करते हैं, तो स्नान में, पान में और अवगाहन के कार्यों में अमृत के समान होता है। तो ये बात चरक ने बोली है, और इसी से मिलता जुलता आचार्य हारित ने भी कुछ जल बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हारित ने क्या बोले हैं। आचार्य हारित ने 4 प्रकार के जल की बात किया है। तो ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, बस चारों का नाम लिखेंगे। 4 प्रकार के जल की बात किया है। तो कौन कौन से हैं, पहला है पापोदक, पापोदक अर्थात जो पाप, जिस जल में स्नान करने से या पीने से पाप होता है। दूसरा है रोगोदक, रोगोदक अर्थात जिस जल को पीने से रोग की उत्पत्ति हो या स्नान करने से रोग की उत्पत्ति हो। तीसरा है अंशुदक, अंशुदक, और चौथा है आरोग्योदक, आरोग्योदक अर्थात सबसे श्रेष्ठ जल उन्होंने कौन सा माना है, आरोग्योदक का माना है। बाकी शेष जो 3 जल होते हैं, आरोग्योदक क्या है, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का उदक करने वाला अर्थात स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला क्या है, चौथा जल होता है। बाकी पापोदक है, ये भी अच्छा नहीं है, रोगोदक ये भी अच्छा नहीं है, अंशुदक ये अच्छा नहीं है। तो ये 3 जल बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हारित ने 4 प्रकार जल पापोदक, रोगोदक, अंशुदक और आरोदक की बात की। जब भी
हंसोदक की बात आएगी तो आप ये पॉइंट जरूर लिखेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।